नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। मुंबई व आसपास के उपनगरों में महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में राज्य सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन कहकर पूर्ण बंदी लागू कर दिया गया है। पुलिस माइक से अनाउंसमेंट कर रही है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी की सारी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। अगर बंद नहीं रखा गया तो पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा, इस तरह की भी घोषणा की जा रही है। हालांकि इससे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस से जनता के प्रति नरमी बरतने की बात कही। बावजूद इसके कई इलाकों में पुलिस द्वारा जनता और दुकानदारों के साथ सख्ती बरतने की खबरें आ रही हैं। बिना मास्क कारवाई किंवा इतर कोविड नियमांची उल्लंघनाची कारवाई करताना वाद न घालता सौजन्याने वागावे। बंदोबस्ताचे कर्तव्य करीत असताना कायदा स्वतःच्या हातात घेऊ नये। कोविड नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी। बऱ्याच वेळेस आपल्याकडे व्हिडिओ येतात, त्याच्यामध्ये कुणाला सूर्यनमस्कार करायला सांगतात, कुणाला उठबशा करायला सांगतात, कुणाला माकड उड्या करायला सांगतात। हे योग्य नव्हे, ते कायद्यानुसार चुकीचे आहे। कारण असे चित्रीकरण होऊन आणि मग या सोशल मीडियावर अशा प्रकारच्या क्लिप्स या व्हायरल होतात आणि त्यामुळे जनमानसामध्ये पोलिसांच्या प्रतिमा मलिन होते। सरकार की इस कारस्तानी के चलते जहां जनता में आक्रोश व भय है, वहीं तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुंबई करों को राहत देने की बात कही है। सबसे खास बात यह है कि सरकार पहले जो मिनी लॉकडाउन लगाने की बात कह रही थी, उसके तहत सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सारी दुकानें खुली रखी जानी थी तथा शाम 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का प्रावधान था। लेकिन घोषणा के दूसरे ही दिन यह अतिरिक्त प्रावधान लागू कर दिए गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। साथ ही पिछले 1 साल से आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को नए प्रतिबंधों ने चिंता में डाल दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई करों के लिए राहत की घोषणा की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाया गया है, केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था उस समय केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज दिया था। उससे पहले 2 लाख करोड़ का पहला पैकेज दिया था। अब महाराष्ट्र की सरकार अगर लॉकडाउन लगा रही है तो महाराष्ट्र, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो देश का सबसे समृद्ध राज्य है। महाराष्ट्र की सरकार ने इस संदर्भ में कोई ना कोई पैकेज देना चाहिए। जैसे मसलन अब जो हमारे केश कर्तनालय वाले, कटिंग करने वाले नाई है, उनके ऊपर लॉकडाउन का बहुत बुरा असर हो रहा है। तो उनका दुकान बंद करके तो कोई, वहां बहुत भीड़ होती है और उससे कोरोना फैलता है, ऐसा नहीं है। या फिर जो हमारे छोटे होटल वाले हैं या व्यवसायिक है, इनको सरकार मदद कर सकती है। इनका बिजली का बिल जो है वो सरकार कैंसिल कर सकती है। इन्होंने जो जीएसटी भरा है 3 महीने का, इनको जीएसटी वापस सरकार दे सकती है, जो स्टेट का हिस्सा है, जिसके कारण उनको थोड़ी मदद हो सकती है। या फिर उनके यहाँ पर जो कर्मचारी है उनका 2-3 महीने का जो वेतन है वो सरकार की ओर से दे सकते हैं। कोई ना कोई इस प्रकार के, जब तक सरकार की ओर से मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तब तक जनता में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर गुस्सा है और वो गुस्सा जनता रास्ते पर आकर निकालेगी। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, एक और ये पार्शियल लॉकडाउन का उपयोग हमारे व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, वही इससे इफेक्ट होने वाले लोगों को सरकार ने मदद करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुंबई एवं प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मांग की है कि पूर्ण लॉकडाउन से पहले लोगों को अनाज, बिजली, दवाई व अन्य सहायता सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का ध्यान और कमिश्नर साहब का ध्यान देना चाहता हूं कि मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगता जा रहा है। आज बगैर अनाउंस किए हुए भिंडी बाज़ार और कई इलाकों में पुलिस ने जाकर ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा दी। ज़रा सोचिए, आप जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनकी दुकानें अगर आप बंद करा दें, जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति रोज़ाना कमाता, रोज़ खाता है, रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, पिछले 1 सालों से लोग बर्बादी के कगार पर जा चुके हैं। सरकार लॉकडाउन लगाए,
वही एक हल इसका नज़र आता है। लेकिन उसके पहले भी सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे। लोग घर में रहेंगे, बिजली की बिल ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बिजली बिल माफ़ करने को तैयार नहीं, बच्चों को फीस देने को तैयार नहीं, लोगों को कुछ खाने को देने को तैयार नहीं। पिछले बार कुछ दिया आप लोगों ने तो एक खिचड़ी थोड़े दिन के लिए, वो भी लूट फाट करके, 5 किलो चावल किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि आप लॉकडाउन अनाउंस करते वक्त ये सोच लीजिए कि एक एक व्यक्ति को आप खाना दीजिए, उसकी ज़रूरत की चीज़ें दीजिए। जो सड़क पर फुटपाथ पर कुछ लोग बेचते हैं खोंचा लगा करके, जो सर पर रख के महल्ले महल्ले बेचते हैं, जो छोटी छोटी दुकान बेच करके रोज़ाना कमाते खाते हैं, उनको बंद करा देंगे तो याद रखिए इस बात को कि वो व्यक्ति चुपचाप बैठेगा नहीं, वो व्यक्ति बाहर निकलेगा, घर में भूखे मरने से सोचेगा कि मैं बाहर निकल के मर जाऊँगा, कोई तो चलेगा। सरकार को इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी, क्यों हम सड़क पर रहते हैं, हम पब्लिक में रहते हैं, हमें जो सच्चाई है, जो वास्तविकता चल रही है आज समाज में, लोगों की हालत जो है वो हमें अच्छी तरह मालूम है। इसी तरह जनता और दुकानदारों ने भी तमाम मांगे सरकार से की है। उनका कहना है कि कुछ समय के लिए चालू रखा जाए ताकि रोजी रोटी चलती रहे लोगों की। लेकिन सरकार अगला क्या कदम उठाएगी यह बताना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो जनता कर्फ्यू एक दिन रखने के बाद में पूरी तरह से मुंबई, महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश ठप पड़ गया था, जिससे लोगों को भारी संकटों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या होता है यह देखना बाकी है। आपने अगर सुरभि सलोनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी के साथ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।